और अब बात मुंबई की एक मर्डर मिस्ट्री की। मुंबई में 5 अक्टूबर को बोरी में बंद एक लाश मिलती है। लाश एक महिला की थी, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती। ना ही पुलिस को कोई ऐसा चश्मदीद या सुराग मिलता है जिससे वो कातिल तक पहुंच सके। पर फिर तभी अचानक एक शख्स पुलिस से आ टकराता है। मुंबई के इस इलाके में मौजूद एक नाले में पिछले कई दिनों से एक बोरी पड़ी थी। पहले तो लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया, लेकिन जब बोरी से उठती बदबू ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, तो फिर लोगों ने पुलिस को खबर दी। बोरी को देखकर लग रहा था उसमें कोई चीज ठूस कर भरने के बाद उसे बाहर से बंद कर दिया गया है। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद नाले से बोरी निकलवाई और जैसे ही उसका मुंह खोला, आसपास मौजूद लोगों ने ठिठक कर अपने कदम पीछे खींच लिए। अंदर एक लाश भरी थी, पूरी तरह सड़ी गली एक लड़की की लाश। लेकिन फिर सवाल यह था कि भरी आबादी के बीच लाश से भरी इस बोरी को इस नाले में कौन फेंक गया? जाहिर है ये बोरी कत्ल के बाद लाश निपटाने के इरादे से ही यहां फेंकी गई थी। सवाल यह भी था कि कातिल ने आखिर सबूत मिटाने के लिए नेहरू नगर के इस नाले को ही क्यों चुना? क्या कातिल यही इसी इलाके का रहने वाला था, या फिर जानबूझकर उसने किसी दूसरे इलाके से आकर यहां ये बोरी फेंकी थी ताकि पुलिस वालों को उलझाया जा सके? सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि किसी ने कातिल को इस बोरी को यहां फेंकते हुए देखा कैसे? पुलिस के दिमाग में कई सवाल थे। खैर, इन्हीं सवालों के साथ पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के रजवाड़ी अस्पताल में भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस सिलसिले में नेहरू नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और 4 अलग अलग टीमें बनाकर पुलिस वालों को कातिल की तलाश में लगा दिया। अब पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ऑर्थोडॉक्स मेथड यानी पारंपरिक तरीके से भी मामले की जांच शुरू की। पुलिस टीम में शामिल ऑफिसर्स ने अपने अपने मुखबिरों और आसपास के दुकानदारों, ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से इस बारे में पूछताछ शुरू कर दी और थोड़ी सी कोशिश के बाद ही पुलिस की यह कोशिश रंग लाई। कहते हैं मुंबई वो शहर है जो 365 दिन और 24 घंटे जागती रहती है। यहाँ रात नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि रात के अंधेरे में ही मुंबई में बड़े से बड़े जुर्म अंजाम दिए जाते हैं। लाश बरामद किए जाने और तफ्तीश शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पुलिस के पास पहुंचा और उसने एक ऐसा खुलासा किया कि पुलिस वालों का मुंह भी खुला रह गया। इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि ये लाश 1 अक्टूबर की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच इस नाले में फेंकी गई और फेंकने वाले भी कोई और नहीं बल्कि 2 महिलाएं ही थी, जिन्होंने उस रात इस बोरी को लाने के लिए उसका ऑटो रिक्शा किराए पर लिया। ये पुलिस के लिए एक दिमाग घुमाने वाला खुलासा था, क्योंकि इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बातचीत से पुलिस को लग रहा था कि अब वो केस को जल्द ही सॉल्व करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि पुलिस के सामने खुलकर कुछ भी बोलने से वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर पूरी तरह घबरा रहा था और उसे लग रहा था कि अगर उसने कुछ भी बताया तो वो भी कातिल महिलाओं का शिकार बन जाएगा। ऐसे में पुलिस ने उसे सुरक्षा के साथ साथ उसका नाम सार्वजनिक न करने का भरोसा दिया, जिसके बाद उसने एक ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस वाले भी दंग रह गए। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि उस रात करीब 2 बजे नेहरू नगर स्टैंड से ही 2 महिलाओं ने उसका ऑटो किराए पर लिया था और नेहरू नगर से माहुल तक गई थी। माहुल पहुंचने के बाद दोनों महिलाएं उसे फिर से नेहरू नगर जाने की बात कहते हुए उसे 10 मिनट वहीं रुकने को कहा और एक घर में चली गई।
ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने कुछ देर तक इंतजार किया और थोड़ी ही देर में दोनों महिलाएं सचमुच वापस आ गईं और इस बार उनके हाथ में एक बड़ी सी बोरी थी जिसका मुंह कसकर बंधा हुआ था। दोनों ने बोरी उसके ऑटो रिक्शा पर रखी और उसे वापस नेहरू नगर चलने को कहा। नेहरू नगर पहुंचने के बाद दोनों ही महिलाएं उस बोरी के साथ नाले के पास उतर गईं और उसे चले जाने को कहा। पुलिस वालों को उस रात की कहानी सुना रहा ऑटो रिक्शा ड्राइवर बस इतना ही कहकर रुक गया, क्योंकि उसे इसके आगे की कहानी नहीं पता थी। लेकिन उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की इस कहानी ने पुलिस को इस कत्ल के सिलसिले में धुंधला सा ही सही एक सुराग जरूर दे दिया था। एजाज खान के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।